हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी सुबह का आगाज़ हो चुका है और ये सुबह सुबह का टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम ठंडा ठंडा सा। तो जी अभी मैं लगा रही हूँ कुरान। तो जी खैर से सुबह हो चुकी थी और मेरे यहाँ कुरान तो 1 घंटा लाज़मी बात है लगा देती हूँ मैं टीवी में। तो जी मैं यहाँ पे करने लग गई थी सफाइयाँ। तो यहाँ पे मैं बेडशीट अपनी झाड़ रही हूँ और मैंने झाड़ी थी, उसके बाद फिर मैंने यही बेडशीट बिछा दिया था क्योंकि मुझे साफ़ लग रही थी और अभी ये मैंने कल ही बिछाई थी। तो उसी को मैंने दोबारा से झाड़ के लगा दिया और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा। और आजकल गर्मियाँ इतनी हो गई हैं, इतनी धूल मिट्टी आती है, तो एक टाइम झाड़ू लगाती हूँ तो लगता है कि जैसे शाम को ऐसा लगता है जैसे झाड़ू ही नहीं लगी है। तो जी फिर मैं पोछा लगा रही हूँ। अच्छा जी, मेरे पास ना वो मॉप वाला पोछा भी है, तो लेकिन मुझे ये ना आसान पड़ता है, इसलिए मैं ये वाइपर में ही अपनी टॉवेल लगा के और इस तरह से पोछा लगा लेती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा जी। पोछा वगैरह मैंने लगा लिया था, सफाइयाँ भी मैंने कर लिया था। और मेरे यहाँ ना पिछले दिनों मेरे यहाँ घर पे मेहमान आए हुए थे, जिससे ना सफाइयाँ तो मैं इतनी डीपली नहीं कर पा रही थी, करती थी बस फौरी तौर पे, बस ऊपर ऊपर से सफाइयाँ हो रही थी, तो इतना रच के सफाई नहीं हो पा रही थी। तो अब मुझे टाइम मिला है तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे सफाइयाँ मैं एक एक कमरे की डीपली करती रहूँगी। तो जी चले ठीक है, सफाइयाँ तो हो गई थी मेरी। और अब मैं आपको किचन का हाल दिखा रही हूँ। किचन में मेरे ढेर सारे देखें बर्तन इकट्ठा हो गए हैं। खाना तो हमने बना लिया था, क्योंकि मैं खाना चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने सफाइयाँ भी करती रहती हूँ साथ साथ, और खाना भी मेरा बनता रहता है। तो खाना तो मेरा बन गया था, अब मुझे रह गई थी किचन की भी सफाइयाँ करना। तो अब मैं किचन का भी समेटूँगी, सफाई करूँगी, क्लीन करूँगी। अच्छा जी, काम तो सारे हो जाते हैं, लेकिन अगर किचन गंदा मैसी पड़ा होता है तो फिर लगता है कि किचन अगर गंदा हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई काम ही नहीं हुआ है। इसलिए मैं किचन को ना बहुत जल्दी समेटती हूँ, क्योंकि अगर किचन गंदा है तो पूरा घर जैसा लगता है, गंदा रहता है। तो जी मैं वीडियो को स्पीड में लगा के छोड़ दूँगी और काश जैसी वीडियो चल रही है और इसी तरह से काम भी हो जाते तो कितना अच्छा रहता। हाँ खैर कोई बात नहीं, तो ज़िंदगी का हिस्सा है, चलते रहेंगे काम भी इसी तरह से, डेली वाले काम। तो जी मैं बर्तनों को वॉश कर रही हूँ और बर्तन मेरे धुल गए हैं। अब मैं अपना किचन क्लीन करूँगी, धुलाई सफाई तो मेरा अच्छा खासा टाइम लग जाता है और अकेले मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल रहता है। अकेला बंदा बड़ा मुश्किल रहता है उसके लिए। तो जी देखिए सफाई तो मैंने कर लिया था और ये मैंने दूध भी बॉईल कर लिया है। किचन मेरा साफ़ हो गया है, बर्तन मैंने धो लिए हैं, किचन भी मैंने नीट क्लीन कर लिया है। और अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ अपने खाने की तैयारी। और ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर सालन पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो इसी से मैं अपना खाना बनाती हूँ। और इसमें मैं डाल दूँगी गोभी,
तो जी मैंने बस इसमें गोभी बेसिक मसाले डाल रही हूँ। इसमें ये टमाटर प्यूरी है जिसे मैंने बना कर स्टोर कर रखा है। ये बड़े काम की हो जाती है मेरे लिए। तो बस इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करूँगी, हल्दी, मिर्चा, धनिया, नमक, और ये टमाटर प्यूरी डाल के इसको मसाले को मैं भून लूँगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैंने गोभियों को भी काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और काटने के बाद इसे मैं पानी में डाल देती हूँ। और ये मसाले मेरे भुन गए हैं। भुनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी गोभी डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी पानी डाल के इसे मैं लगा दूँगी सीटी 1 या 2। आजकल की गोभी ना थोड़ा सा सख्त हो गई है, थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में, क्योंकि ठंडक की तो जल्दी गल जाती है, लेकिन अब ये वाली गोभी थोड़ा सा लेट गलती है। तो जी देखिए मेरी गोभी भी गल गई है और इसमें मैं धनिया डाल दूँगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़, एक लाइक तो कर ही दिया करें। और जितने मेरे सब्सक्राइबर नए आए हैं उनका मैं बेहद दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप लोग मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। तो जी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।